तरह से हम कोई किताब पढ़ते हैं तो निशानी के तौर पे या तो हम कोई कागज़ का टुकड़ा रखते हैं या गत्ते का टुकड़ा या एक डोरी हम उसमें लगी होती है जिसे हम उसकी निशानी के तौर पे रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे हम कहाँ से पढ़ रहे थे और कहाँ पे हमने इसको दोबारा देखना है। उसे भी बुक मार्क कहते हैं। डिजिटल बुक मार्क यहाँ पे होता है और उसी पे आज हम करेंगे। मैं बिल्कुल शुरू से ये हम एक गूगल क्रोम आप अपने अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं तो ये चीज़ आप साइट आपके सामने आती है। अब हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें हम महफूज करें और वो बार बार हमारे सामने ही रहें, तो उसको हम बुक मार्क करते हैं। उसका तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ BBC उर्दू। अगर मैं BBC उर्दू का पे आर्टिकल पढ़ना चाहता हूँ तो ये BBC उर्दू ओपन हो गई। मेरा इसमें इंटरेस्ट है। अगर मैं पाकिस्तान के आसपास की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं। इनमें से ये स्टोरी मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है कि लाहौर में अपनी क्लास में टॉप करने वाले कुंदन लाल ने यहूदी ख़ानदानों को हिटलर और नाज़ी से बचाया। मुझे ये लगता है कि ये कंटेंट ऐसा है कि अगर मैं इस पर व्लॉग बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा तो लोगों का इंटरेस्ट होगा। मैं इसकी कंटेंट चेंज कर लूँगा, लेकिन ये मौजू बहुत अच्छा है, मैं इस पर रिसर्च कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये काम आज नहीं कर सकता। आज मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा, इस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर मैं इसको अपने वीडियो ब्लॉग बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारा रिसर्च बार है इसके आखिर में एक स्टार का निशान है ये। तो ये स्टार कर्सर बड़ा हो सकता है, आखिर में है ये हर किसी के पास आएगा, बिल्कुल आखिर में स्टार। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर नेम लिखा हुआ है और फोल्डर लिखा है। मैं अदर बुक मार्क्स का आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगी और इसके स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आपको अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप ग्रुप में उसको 1 2 3 देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बुक मार्क बार पे क्लिक करूँगा। बुक मार्क बार पे मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं डन कर दूँगा। अब हम दोबारा ये ओपन करते हैं तो अगर हम दोबारा ये ओपन करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे एक बार के नीचे आ गया है। ये वही आर्टिकल है और मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम कोई और देखते हैं और हम अब सर्च करते हैं मिसाल के तौर पे उर्दू पॉइंट। मैं उर्दू पॉइंट की वेबसाइट देख रहा हूँ, इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं और मैं इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा मकसद किसी उस चीज़ को सर्च करना नहीं है, मैं यहाँ पे ये आर्टिकल देख लेता हूँ। मैं इसे ओपन करता हूँ। मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जो मुझे दोबारा देखनी चाहिए, तो मैं इसे भी इसी तरह से बुकमार्क करूँगा। यहाँ पे इसका नाम आएगा आर्टिकल का, उसके नीचे बुकमार्क बार का है क्योंकि पहले ही हमने बार पे क्लिक किया हुआ था। मैं इसे डन करूँगा तो अब अगला हम अगर खोलें तो आपको दोनों नज़र आएंगी। ये उर्दू पॉइंट है और ये BBC वाला। तो इसको हम स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं ऊपर। स्क्रीन नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी। अच्छा, ओके। अच्छा, इसको अब मसला एक और आता है। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखता हूँ तो मेरे पास ये जगह बहुत थोड़ी है और इस तरह से करते करते शायद ये 8-10 वेबसाइट के बाद यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो इसका मैं ये करूँगा तरीक़ाकार कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। एक अब इसका राइट क्लिक कहाँ पे है? क्या करना है? इस पर करना है, 1 सेकंड। खोलना क्या? राइट क्लिक नहीं है, खोलना क्या चाह रहे हैं? क्या खोलना चाह रहे हैं? नहीं, खोलना मैं तो राइट क्लिक करना। राइट क्लिक निकालना कौन सा मेन्यू? निकालना कौन सा मेन्यू? जहाँ से बुकमार्क्स आता है ना सारे? नहीं, बुकमार्क में नहीं निकालना। हाँ, इसी को क्लिक करना माउस में। नहीं। अच्छा, मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा और जो इसका नाम है उसे ख़त्म कर दूँगा। अब यहाँ पे सिर्फ लोगो आ जाएगा और
फिर मेरे पास लोगोज महफूज होंगे, BBC का लोगो, उर्दू पॉइंट का लोगो, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाएगी। विंडोज़ पे आएगा, मैक पे, विंडोज़ पे आएगा, मैक पे नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद एक और बात मैं ये हम बुक मार्क पे करते हैं कि मेरे पास मुख्तलिफ टॉपिक्स की अलग अलग रिसर्च है। मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का डाटा मेरे पास अलग हो, मैं अगर फिक्शन पे बात करूँ तो उसका डाटा अलग हो, मेरे पास जो पॉलिटिकल डाटा है वो अलग हो, क्राइम से मुतल्लिक डाटा अलग हो, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे बुक मार्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा उनको तलाश ना करना पड़े। तो उस सूरत में मैं अपने डाटे को मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करता हूँ और मैं जिस वेबसाइट पे, जैसे मैं BBC पे ही दोबारा जाता हूँ, तो मैं इसे जब बुक मार्क करूँगा स्टार्ट से, तो मैं बुक मार्क बार की बजाय अदर बुक मार्क में चले जाऊँगा। अदर बुक मार्क में जाके मैं इसको फिर रन करूँगा तो ये साइट पे सेव हो जाएगा और एक अलग से फ़ोल्डर बन जाएगा। इस बुकमार्क ये हमारे आएगा राइट हैंड पे बिल्कुल आखिर में ऑल बुकमार्क्स के नाम से। मैं ऑल बुकमार्क पे क्लिक करूँगा तो नीचे मेरे ये फ़ोल्डर मौजूद है। इससे रेलिवेंट जितनी चीज़ें मैं ऑल बुकमार्क में अदर बुकमार्क में करूँगा वो हमारे राइट साइड पे ऑल बुकमार्क के अंदर फ़ोल्डर में आती जाएगी। हम यहाँ पे ज़्यादा फ़ोल्डर बना सकते हैं और अगर हम ये चाहें कि ये फ़ोल्डर भी हमारा फ्रंट पे हो तो हम इसको ड्रैग करेंगे और अपनी इसी जगह पे ला के छोड़ देंगे, तो ये हमारे सर्च बार के नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम अपना डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। आज क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास टेक्निकल इशू है और ये जूम नहीं हो रहा, कल इंशाल्लाह हम इसको अगर कहेंगे तो एक दफ़ा जल्दी रिपीट भी कर देंगे और ताकि ये आप मज़ीद उसको देख सकें सारे प्रोसेस को। और दूसरा ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप में मैं स्क्रीनशॉट बना के दोबारा इसको वो भी शेयर करूं और उस पर नंबरिंग कर दूं ताकि आप मुकम्मल उस नंबरिंग के साथ इस डाटे को क्लोज रख सकें। इस बुकमार्क को हम वक्त के साथ साथ इसमें फ़ोल्डर में से डिलीट भी करते जाते हैं और मज़ीद ऐड भी करते जाते हैं। इसका हमारे पास सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हम अपने डाटे को ऑर्गेनाइज़ करते हैं जब हम किसी बड़े इदारे के साथ काम करते हैं या हम किसी मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते हैं, तो हम उन सब का डाटा अलग अलग रखते हैं और अलग डाटे के अंदर हमें पता होता है कि हमने किसके लिए क्या काम करना है या किसकी रिसर्च किस लेवल पे है और उसका प्रोजेक्ट किस तरह से है। तो बुक मार्क बेसिकली AI नहीं है, ये हमारा डिजिटल का एक बुनियादी कुलिया है जिसके तहत हम अपने डाटा को, अपनी साइट्स को, अपने आर्टिकल्स को महफूज करते जाते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े वो हमारे सामने होता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इसको कर रहे हैं और आपका ईमेल अटैच है इसके साथ, जैसे यहाँ पे भी ईमेल अटैच है, तो आप घर में अगर किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, किसी वेबसाइट को देखते हैं, किसी टूल को देखते हैं और इसको बुकमार्क कर लेते हैं और आप ऑफिस में जाके अपना ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, तो आपके ऑफिस के डेस्कटॉप के ऊपर भी बुकमार्क आ जाएगा और वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपके पास होंगी। आपको ये याद होगा कि मैंने शाम में या मैंने सुबह घर में जो चीज़ सर्च की थी और दफ्तर में मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो वो दफ्तर में आपके पास सारी साइट्स, आर्टिकल सामने आपके आ जाएंगे और इसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ वेबसाइट नहीं होती। मतलब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ यूट्यूब क्योंकि हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ। यूट्यूब यूट्यूब पे आ गया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बार बार यूट्यूब सर्च ना करनी पड़े, बल्कि मैं जब आऊँ अपने ऑफिस में या अपने घर पे तो मैं यूट्यूब डायरेक्ट मेरे सामने हो, तो मैं इसको भी इसी तरह से बुकमार्क करूँगा। और क्योंकि मुझे यूट्यूब का लोगो पता है, मुझे इसकी निशानी पता है, तो मुझे उसके लिए इसके नाम को रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे बुकमार्क बार में लेके जाऊँगा और इसको रन कर दूँगा। अब मैं जब भी अपनी ये साइट ओपन करूँगा तो साइट पे ये यूट्यूब का निशान भी आ गया। मैं इस निशान पे जब क्लिक करूँगा मेरे पास यूट्यूब ओपन हो जाएगी। अगर मैं कोई ख़ास वीडियो सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसी तरह उस वीडियो को ओपन करके बुकमार्क कर लूँगा
और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उस वीडियो को देख सकूँगा। मिसाल के तौर पे मैं किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं कोई मूवी नहीं देख सकता, लेकिन मुझे नज़र आता है कि ये मूवी मेरे लिए देखना बहुत ज़रूरी है, या ये कोई ऐसा कोर्स है, ऐसी चीज़ है जो मैं अभी तो दोस्तों की गैदरिंग में हूँ या ऑफिस में हूँ, अचानक से मेरे सामने तो आ गई है लेकिन मैं इसको अभी नहीं देख सकता, तो मैं उसको बुक मार्क कर लूँगा अपने ऑफिस के सिस्टम पे या जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और जब मैं घर जाऊँगा, घर के सिस्टम को ऑन करूँगा, अपना वही ईमेल में लॉगिन करूँगा, तो वो बुक मार्क मेरे सामने आ जाएगा और मैं उसको अपने मनपसंद टाइम पे देख लूँगा। मुझे उस वक़्त ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फ़लाँ लिंक कहाँ पे है या फ़लाँ चीज़ कहाँ पे है। AI के दौरान जब हम मुख्तलिफ टूल्स पढ़ेंगे तो हम उन टूल्स को भी इसी तरह से बुक मार्क कर सकते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो यहाँ हमारे सामने एक लिस्ट मौजूद हो, या फिर हमारे आल बुक मार्क के फ़ोल्डर में एक ऐसा फ़ोल्डर हो जिसे हम जब देख चाहें ओपन करें और अपने साइट्स को, उन टूल्स को देख सकें। क्योंकि हम आगे इस AI की मदद से, टेक्स्ट की मदद से, तस्वीर की मदद से वीडियो को फिर आवाज़ और फिर उसके लिपसिंग, ये सारा प्रोसेस हमने करना है। हम पॉडकास्ट एंकर तैयार कर सकते हैं और उन एंकर से बातें कर सकते हैं। हम इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें करेंगे, तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ टूल्स और मुख्तलिफ साइट्स को बार बार देखना पड़ेगा। एक चीज़ सिर्फ एक टूल में तैयार नहीं होती, या कहीं पे हमें टेक्स्ट से स्टोरी जनरेट करनी पड़ेगी, कहीं पे हमें उस स्टोरी की स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। किसी टूल के अंदर वो स्क्रिप्ट ही हमारे आगे मददगार साबित होगा और उस स्क्रिप्ट के मदद से सीन क्रिएट होंगे। सीन से पहले हम उसके बाद उन सीन को हम अपनी मूव करेंगे कि हमने किस तरह से इसने बात करनी है, किस तरह से इसने नज़र आना है, इसने चाय पीनी है, इसने चलना है, और फिर उसके बाद हम उनको क्लिप्स को जोड़ के अपना एक डॉक्यूमेंट्री, अपनी कोई पैकेज या कोई इसी तरह की फिल्म तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ये बुक मार्क हमारे काम आएगा। हमारे सामने तमाम टूल्स के लिंक मौजूद होंगे, तो हमें बार बार याद रहेगा कि हमने किस तरतीब से किस चीज़ को हमने इस्तेमाल करना है और किस तरह से करना है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम ट्रेनिंग लेते हैं, हम सीखते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ये भूल जाते हैं कि उस टूल का नाम क्या था। बड़े मुश्किल से नाम है। अगर जापानीज़ ने बनाया है तो उसने अपने नाम पे रख लिया है, अगर किसी चाइनीज़ ने कोई टूल तैयार किया है, कोई ऐप बनाई है, तो उसने अपने नाम पे रख ली है, अगर अमेरिकन ने बनाई है तो उसने अपना नाम दे दिया है। तो ये नाम याद करना भी कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब सामने होंगे और हम हमारी प्रैक्टिस में होंगे तो हमें खुद ब खुद पता होगा, हमारे फिंगर टिप्स पे होंगे। तो फिर वो वक्त आता है जब हम किसी भी बड़ी कंपनी के साथ ये बात कर सकते हैं एज ए फ्रीलांस कि आपका ऐड हम तैयार कर देते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्री हम तैयार कर देते हैं, आपकी एनिमेशन हम तैयार कर देते हैं, आपको ग्राफिक्स हम बना देते हैं, आपका पूरा डाटा हम एनालाइज कर देते हैं और हम सारी चीज़ें आपको तैयार करके दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास बुक मार्क में ये सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी, बजाय हम इसको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक्स ढूंढें और फिर उसमें से ये सोचें कि कौन सा लिंक हमारे किस टूल का था और उसको बार बार ओपन करके हम चेक करते जाएं कि कहाँ पे जाके हमने अब काम करना था। तो ये सारी चीज़ें हम बुक मार्क की मदद से कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ये है कि हम एक दिन में कोशिश ये करेंगे कि एक ही चीज़ सीखें। अगर आप कहेंगे तो हम एक दिन में एक से ज़्यादा टूल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, तो मिक्स हो जाएगा कि कहाँ पे आपने जाना था, किस टूल में क्या करना था। अगर हम एक ही दिन के में एक टूल सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस पर हमारी ग्रिप अच्छी हो जाएगी और अगले दिन हम उसको आगे करेंगे, क्योंकि ये सारे लिंकिंग है एक दूसरे के साथ। हमें एक के बाद दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आज की क्लास अगर आप ये इत्तेफाक करते हैं तो हम बुक मार्क तक रखते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इसके आगे भी कुछ हम कहीं जाएं, कुछ सीखें, तो फिर हम इससे आगे की और चीज़ भी सीख सकते हैं। कोई आपका सवाल बुक मार्क के हवाले से है तो आप पूछ लें, उसके बाद मैं एक दफ़ा फिर बुक मार्क रिपीट कर दूँगा। सर एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ। सर माइक जी, जब आप क्रोम रीइंस्टॉल करेंगे, आपका रीइंस्टॉल करेंगे तो बुक मार्क्स आपके वापस आएंगे दोबारा, या आपको दोबारा से बुक मार्क लगाना पड़ेगा? बुक मार्क
मैं अभी आपको रिपीट भी कर दूंगा और आप इसको अपने कंटिन्यू रखेंगे आपके पास। नहीं, आप क्रोम रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। क्रोम पे ये होता है और ये मोबाइल पे भी हो जाता है। कुछ मोबाइल उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ मोबाइल नहीं करते। उसका मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इस पे करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा आती हैं क्योंकि हमारे पास बार मौजूद होता है, सर्च बार, और उसके नीचे पट्टी मौजूद होती है। मोबाइल पे जब हम करते हैं तो वो बुक मार्क फोल्डर में आता है। हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम उस फोल्डर में जाएंगे। आप किसी भी वेबसाइट को अपने मोबाइल से ओपन कीजिए। आप जब ओपन करेंगे तो राइट साइड पे 3 डॉट्स आएंगे, जिस तरह से हमें नज़र आती हैं हर जगह पे। उन 3 डॉट्स पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपकी छोटी विंडो खुलेगी। उसमें अगर बुकमार्क आ रहा है तो आप बुकमार्क कर सकते हैं उस साइट को, वो आपका बुकमार्क फोल्डर बन जाएगा। सवाल ये था, ये क्रोम में आएगा सिर्फ। कोई भी ब्राउज़र है आपका, चाहे क्रोम है, आप डिलीट हो जाता है या आपको दानिस्ता डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद आप उसे रीइंस्टॉल करते हैं तो पुराने वाले बुकमार्क आपने जो लगाए हुए थे वो वापस आएंगे या दोबारा से आपको करना पड़ेगा? सर ये आप जब आप अगर क्रोम को ख़त्म कर देंगे तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि वो नहीं आएगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। और आपका क्योंकि ईमेल अटैच है तो आप क्रोम टू क्रोम कहीं पे भी आपका ईमेल अटैच होगा तो आपके पास आ जाएगा। इन्हें इधर भी दीजिए। अच्छा, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम आराम से इसको, सर मैं भी ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक एक चीज़ को सीखें और बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करते रहें। सर इसके बाद सर तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने ये बताया, इसके अलावा भी एक मतलब जब जितना यूट्यूब आप देखते हैं उसकी यूट्यूब में हिस्ट्री कमी होती है तो वो आप उधर से देख सकते हैं। हमें कोई ए रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे? सर हम AI ही मैंने क्लास में पहले यही चीज़ डिस्कस की थी। थोड़ा सा मजीद जाते जाते कुछ AI से रिलेटेड बताओ। मैंने क्लास में यही डिस्कस किया था कि हमने आज क्लास कुछ और थी, हमने पढ़ना कुछ और था, लेकिन कुछ दोस्तों को जब गुफ्तगू की तो ये पता लगा कि हमें अभी ऑर्गेनाइज करना नहीं आता और हमें आज AI में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये बेहतर समझा कि हम उस बेसिक को लेकर चलें ताकि बाद में जब हमें ये मसाइल का सामना आए। देखिए, कुछ दोस्तों को AI के मुतालिक पता होगा, कुछ को बिल्कुल नहीं पता होगा और कुछ को कुछ पता होगा। ये एक ऐसा समुंदर है कि कुछ टूल्स मुझे पता होंगे और हो सकता है आप कल एक नया टूल देखें जो मुझे ना पता हो। तो क्योंकि समुंदर में हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकालते हैं और उसको एक ही काम के लिए 10 से ज़्यादा टूल्स मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे पहले एक एक टूल्स करके एक चीज़ को कवर कर लें। आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बाकी 9 खुद भी कर सकेंगे और हम उसे डिस्कस भी कर सकेंगे, ताकि हम इसको उस तरह से उलझे ना और एक फोकस होकर अपने काम पे चलें। आज हमने बेसिकली आगाज़ करना था ChatGPT के फंक्शन से, लेकिन जब ऑर्गेनाइज का पता लगा कि हम अभी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो हमने क्लास में सबको साथ लेकर चलना है। मेरी ये ख्वाहिश है कि एक भी शख्स इस क्लास का ऐसा ना हो जो इस क्लास के बाद ये कहे कि मैं यहाँ से अर्निंग नहीं कर पाया या मैं कुछ सीख के नहीं जा सका, मैं कहीं पे इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया। अर्निंग करना ना करना आपका एक ज़ाती मसला है। आप करना नहीं चाहते तो तब भी कम से कम आपको पता हो कि मैं अपना एक अच्छा वक्त तो गुजार सकता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो इसलिए क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे तो आज हमने ये किया, वरना हमने ChatGPT के बेसिक पे जाना था, कल हम उस पे जाएंगे। माइक आपका मेरा ख्याल ऑन नहीं है। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो मॉर्निंग में जो अपनी ड्यूटीज करके अभियान कर रहे हैं, लेकिन जर्नलिस्ट ऐसे जो इवनिंग में ड्यूटी कर रहा है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन उनको शौक है वो यहाँ पर आएँ और सीखें। और जैसे कि एक पीछे एक हमारे बड़े कराम एक काबिल कराम दोस्त मेरे सीनियर हैं, यहाँ पर आए थे कि AI सीख सके। अभी ये जो एक चीज़ है कि देखिए मेजोरिटी सिक्योरिटी अब यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं हम कि एक वोटिंग करके 10 लोग अगर ऐसे हैं जिनमें से 10 में से 8 लोग पता लग गए, 2 ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। अब यहाँ पर हम काफ़ी दूर से हैं लोग, डेफिनेटली शायद मे बी कल ना आ सकें क्योंकि
क्योंकि अब यहाँ पर अगर कुछ ऐसा सीखेंगे देखेंगे तो फिर एक अट्रैक्ट होंगे, हम कल आएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्लास होती है उसका एक ही लेसन होता है, एक सब्जेक्ट हाँ, ये नहीं होती है मैं बिल्कुल आपकी बात में कोई भी पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, सिलेबस हमेशा टू क्लास होता है। बिल्कुल ठीक और है। आपके लिए नहीं होता, उनके लिए नहीं होता, उनके लिए नहीं होता। मैं इसका सर, अच्छा सर, मैं जवाब देता हूँ सर। इसको हम इसलिए रखते हैं ताकि आपस में हम ज़्यादा ना करें। होता ये है कि मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं तो एक दिन में आपको पूरी वीडियो बनाना भी बता दूंगा। मेरे लिए तो मसला नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि किस टूल के बाद हमने किसको करना है। मसला ये है कि जो, क्योंकि मेरा खुद बेसिकली ताल्लुक़ प्रिंट मीडिया से, और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक में काम किया, डिजिटल पे किया, लेकिन हमारे साथ मैं अब भी प्रिंट से भी मुंसलिक हूँ। हमारा मसला ये है कि हमने बहुत लेट आए, मतलब 2016 में AI को अडॉप्ट कर लिया था इंटरनेशनल मीडिया ने। हम टेक्नोलॉजी में बहुत लेट आए, बहुत देर से आए, तो हमें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता। और टेक्निकल, क्योंकि हमारा काम नहीं था, हमने कलम से काम किया था, और उसके बाद कंप्यूटर आया तो हमारी टाइपिंग तक महदूद रहे। हम साइट्स पे नहीं गए, हमने मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल नहीं किया, और IT को ख़ास तौर पे हमने टच नहीं किया। तो इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है शुरू में। 2-3 क्लासेस के बाद ये आसान हो जाएगा। और मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं ज़्यादा भी सिखा दूंगा, लेकिन कुछ दोस्तों ने, सीनियर्स ने ये कहा भी था, और मैं भी समझता हूँ कि ये चीज़ें वो हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आज जिनको बुक मार्क का नहीं पता था, अगर वो जाके 3-4 दफ़ा बुक मार्क अपने नहीं करेंगे तो कल वो भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ऑप्शंस में जाना है। हमने स्टार को क्लिक करना है, स्टार के बाद नाम आएगा, फिर हमने सोचना है हमने नाम रखना है या नाम को रिमूव करके सिर्फ लोगों से हमारा काम चल जाएगा। हमने उस आर्टिकल का टॉपिक पूरा रखना है या सिर्फ उसकी साइट का नाम रखना है। फिर हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इसको बार में जाना है या फोल्डर में जाना है। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि फ़ोल्डर के अंदर हमने एक फ़ोल्डर में रहना है या एक से ज़्यादा बनाने हैं, हमें कितनी ज़रूरत है। तो अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम इसको भूलना शुरू हो जाएंगे, और हमें ये भूल जाएगा कि इस स्टार को क्लिक करने के बाद हमने क्या करना था, हमने बार में किस तरह जाना था, या हमने फ़ोल्डर में किस तरह से सेव करना था। तो मुझे ये बिल्कुल एहसास है। बहुत से दोस्त अपने दफ्तर से शॉर्ट लीव लेके आए हैं, बहुत से लोगों ने दोबारा ऑफिस जाना है, बहुत से लोगों के लिए आना मुश्किल था, बारिश भी थी। लेकिन हम जितना साथ लेकर सबको चलेंगे, जितने आराम से हम चलेंगे, देखें हमारा मसला क्या होता है कि जो ट्रेनर यहाँ पे आते हैं उनके पास शॉर्ट टाइम होता है। वो कहते हैं जी मैंने इसके बाद अपनी असली एक क्लास लेने जाना है जहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं। वो ये कहते हैं कि जी मैं आपको 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते दे सकता हूँ। हमारा ये मसला नहीं है। आप मुझे कहेंगे 6 माह तक इस कोर्स को चलाएं, मैं 6 माह तक चलाऊँगा। आप मुझे कहेंगे 1 साल चलाना है, मैं 1 साल के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि AI रोज़ नई चीज़ें ला रहा है। रोज़ इसमें अमेरिका और चाइना का ख़ास तौर पे कंपटीशन चल रहा है। आपने देखा होगा कि ट्रंप का भी सबसे ज़्यादा फोकस आपके ट्विटर के मालिक के ऊपर था। तो ये अगर इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसमें नई ऐप्स आ रही हैं, नई चीज़ें इसमें आ रही हैं, तो ये चीज़ें अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो हम उसको भी कंटिन्यू रखेंगे सर। और स्टेप बाय स्टेप भी चलना चाहिए, वरना ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो बहुत सारे लोग भूल जाएंगे, वो नहीं होगा। ये बेहतर यही है। इंशाल्लाह सर, चीज़ें हम सारी करेंगे, कोई चीज़ हम मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वो आपने सही जो लोग शिरकत नहीं कर सकते उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। उनके लिए बहुत फ़ायदा है। ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा कि हम इस टाइम आ सकते हैं, इस टाइम नहीं आ सकते। दूसरा ये कि हम यहाँ पे क्लास लेने के बाद कुछ चीज़ें जो है वो अपडेट होगी, तो भूल गए तो हम दोबारा जो आपका लेक्चर जो है वो सुन के उसका इतना लाजमी है। सक्रिय रिकॉर्डिंग है, नाइस सजेशन, सही है। इसका सर हमने कोशिश हम करेंगे कि वीडियो बना रहे हैं, और दूसरी हम ये भी कोशिश करेंगे कि 1-1.5 माह बाद हम दोपहर में भी कोई क्लास शुरू कर दें, ताकि जो भी मिस हो गई है क्लास या जो इस क्लास को रिपीट करना चाहते हैं तो वो भी उसमें शामिल हो सकेंगे। इसमें सर ये करने के मुद्दे हम सारे मीडिया से रिलेटेड साथ हैं, तो 3 शिफ्टें हम लोगों की चल रही हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो 3 शिफ्टों में करते हैं ताकि सब लोग जो है ना इससे मुस्तफीद हो जाए, सीख सकें और जो है ना इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। और दूसरे नंबर पर मैं अपने क्लास का अगर मैं मिस कर देता हूँ कि मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं सेकंड या थर्ड क्लास में आके अपना काम खत्म करके जो है ना वो मैं क्लास अटेंड कर सकूँ। इसके ऊपर भी मेरा थोड़ा सा गौर किया।
जी 3 शिफ्टों में इकट्ठा तो मुश्किल होगा मेरे लिए भी। मैं ख़ुद भी मज़दूर बंदा हूँ, मैंने बाकी काम भी करने हैं। लेकिन हम 1-1.5 माह बाद एक दोपहर में शुरू कर लेंगे, एक क्लास ख़त्म होगी तो फिर हम उसके बाद दूसरी शिफ्ट को कवर कर लेंगे, ताकि सब लोग उसमें कर सकें और जो इस क्लास को रिपीट करना चाहें तो वो भी उसको कर सकें। कोई और सवाल पूछना चाहे? बहुत पीछे रह गई है और YouTube की अभी इस महीने जो पॉलिसी आई है उसके मुताबिक आप 100% AI से अब नहीं कर सकते। पहले आप कर रहे थे, अब आपको थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रखना पड़ेगा। आप वॉइस अपनी कर दें, बाकी AI से तैयार कर लें, क्योंकि YouTube ये चाहता है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं शामिल हो। अगर आप वॉइस AI से ले रहे हैं तो आप खुद आ जाएँ, आप ग्राफिक्स खुद डिज़ाइन कर लें, कुछ आपको चेंजिंग अब करनी पड़ेगी। और YouTube में सब्सक्राइबर वॉच टाइम, ये मैं 2017 में वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेरा इंटरव्यू किया था, उस वक्त की ये बात थी कि हम चैनल मोनेटाइज करवाते थे और हम ऑर्गेनिक तरीके से, मेरे क्योंकि क्लाइंट्स पाकिस्तान से बाहर थे, मेरा सिस्टम थोड़ा सा महंगा था, 50-60 हज़ार तो पाकिस्तानी में उनको मुश्किल लगता था, और जो गोरे थे उन्हें $100 $200 बड़े सस्ते लगते थे। तो लेकिन ये बहुत पीछे रह गया है, अब बहुत आगे दुनिया चली गई है। और यूट्यूब ऑटो यूट्यूब पे भी आ गई है कि आपका एक रिपोर्टिंग सिस्टम है, आपकी ईमेल्स उसका जवाब, आपका व्हाट्सएप उसका जवाब, आपके फेसबुक की चैट उसका जवाब अब AI दे रही है। इसी तरह आपके यूट्यूब चैनल को मुकम्मल AI चला रही है। तो ये चीज़ें भी हैं, ये एडवांस लेवल पे आएंगी। और दूसरा, क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है, सवाल जवाब के लिए मैं मौजूद हूँ। जिसने कुछ डिस्कस करना हो, मैं आखिरी साथी तक यहाँ पे खड़ा हूँ, बाकी कोई जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं।